लखनऊ के बाहरी इलाके में स्थित एक पुराना और सुनसान गांव था जिसका नाम था निशांतपुर। यह गांव शहर की हलचल से दूर जंगलों और पहाड़ियों से घिरा हुआ था। गांव के लोग कहते थे कि यहाँ रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती हैं और कई लोग रात में बाहर नहीं निकलते थे। लेकिन एक दिन एक युवक जिसका नाम था अर्जुन इस गांव में आया। अर्जुन एक साहसी और जिज्ञासु युवक था। वह शहर की भीड़भाड़ से थक चुका था और शांति की तलाश में गांव आया था। गांव में पहुंचते ही उसने महसूस किया कि यहाँ कुछ तो अलग है। गांव के लोग उसे घूरते हुए देखते थे और कुछ बुजुर्ग उसे चेतावनी देते थे कि रात के समय बाहर न निकले। अर्जुन ने इन चेतावनियों को नजरअंदाज किया और एक रात जब चांद पूरी तरह से आकाश में था, वह गांव के बाहर स्थित पुराने किले की ओर चल पड़ा। किले के बारे में गांव में कई तरह की कहानियां प्रचलित थीं। कहा जाता था कि वहां एक भूतिया आत्मा वास करती है जो रात के समय किले के आसपास दिखाई देती है। अर्जुन ने सोचा कि यह सब सिर्फ अफवाहें हैं और वह किले के अंदर घुस गया। किले के अंदर घुसते ही उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। दीवारों पर उकेरे गए पुराने चित्र और धुंधले से प्रतीत होने वाले शिलालेख उसे और भी रहस्यमय लगे। अर्जुन जैसे ही किले के अंदर और गहरे गया, अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और किले के दरवाजे बंद हो गए। अर्जुन ने कई बार दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुले। तभी उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे उसके पास आ रहा हो। अर्जुन ने मुड़कर देखा तो सामने एक धुंधली सी आकृति खड़ी थी। वह आकृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। अर्जुन की धड़कनें तेज हो गईं। आकृति उसके पास पहुंची और बोली, तुम यहां क्यों आए हो? अर्जुन ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, मैं सिर्फ इस किले के बारे में जानना चाहता था। आकृति मुस्कुराई और बोली, यह किला सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि एक दर्दनाक रहस्य भी समेटे हुए है। फिर आकृति ने अर्जुन को किले के एक पुराने कमरे में ले जाकर उसे बताया कि यह किला एक समय में एक राजा का महल था। राजा की एक प्यारी रानी थी जो एक दिन अचानक गायब हो गई। राजा ने उसे ढूंढने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन वह नहीं मिली। कहा जाता है कि रानी की आत्मा अब भी इस किले में भटकती है। अर्जुन ने यह कहानी सुनी और सोचा कि यह सिर्फ एक पुरानी कहानी है। लेकिन तभी कमरे की दीवारों पर खून के धब्बे दिखाई देने लगे और एक तेज चीख सुनाई दी। अर्जुन घबराया और कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे फिर से बंद हो गए। अर्जुन ने जोर जोर से चिल्लाया, किसी से मदद मांगो, लेकिन उसकी आवाज किले की दीवारों में खो गई। तभी आकृति फिर से सामने आई और बोली, अब तुम भी मेरे साथ रहोगे? अर्जुन ने डरते हुए कहा, मैं सिर्फ जानना चाहता था, मुझे जाने दो। आकृति ने कहा, तुम्हें जाने नहीं दिया जाएगा। अर्जुन ने आखिरी प्रयास करते हुए किले के एक पुराने रास्ते से बाहर निकलने की कोशिश की। वह रास्ता अंधेरे और संकरे रास्तों से होकर जाता था। अर्जुन ने डरते डरते उस रास्ते को अपनाया। अर्जुन जैसे ही किले के बाहर पहुंचा, उसने देखा कि सुबह हो चुकी थी और गांव के लोग उसे खोजते हुए आ रहे थे। अर्जुन ने राहत की सांस ली, लेकिन उसके मन में किले की रहस्यमय घटनाओं का डर हमेशा के लिए बैठ गया। अर्जुन ने गांव छोड़ने का निर्णय लिया और शहर वापस लौट आया, लेकिन वह कभी भी उस किले के बारे में नहीं भूल सका। वह जानता था कि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें जानने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या प्राप्त हुआ, हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही नई नई वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल इंडिया स्टोरीज को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।